वक्त गुजर जाता है, तहजीबें मिट जाती हैं और बादशाह अपने महलों समेत खाक में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां इंसान को हमेशा ये याद दिलाती रहती हैं कि सच्चाई की ताकत सामने दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती। आज हम आपको ले चलते हैं हजारों साल पीछे, बाबल की सरजमीन में, जहां एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को खुदा समझ बैठा था, और जहां एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जिसकी पैदाइश ने उस जालिम बादशाह के ख्वाब छीन लिए। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की टक्कर की। रात के सन्नाटे में नमरूद के महल पर खौफ उतर आया था। बादशाह नींद से कांपता हुआ उठा। उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा था। उसने अपने मनज्जमों को जमा किया और पूछा, ये ख्वाब का क्या मतलब है? ऐ बादशाह, इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को गिरा देगा, जो तेरे तख्त को हिला देगा। ये सुनकर नमरूद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन हुक्म दिया, आज के बाद शहर में पैदा होने वाला हर बच्चा कत्ल कर दिया जाए। और यूं शहर की गलियों में सिपाही दौड़ते फिरते थे। माँ बाप खौफ में थे। हर दरवाजे पर दस्तक थी और हर दस्तक के साथ मौत खड़ी थी। मगर अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा रात की तारीकी में शहर से बाहर निकली। वो एक पहाड़ तक पहुंचे और वहां एक गार में पनाह ली। इसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। कहते हैं अल्लाह ने उनके अंगूठों से दूध जारी किया और वो इसी गार में पलते रहे, बढ़ते रहे और महफूज रहे। उधर शहर में बच्चे कत्ल किए जा रहे थे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की अमान में थे। जमाना गुजरा, इब्राहीम बड़े होने लगे, लेकिन वो आम बच्चों की तरह न थे। वो हर चीज पर गौर करते, हर मंजर में सवाल तलाश करते और हर सवाल में सच्चाई ढूंढते। वो देखते कि लोग पत्थरों के बने बुतों को सजदा करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनसे मांगते हैं, लेकिन इब्राहीम के दिल को बात समझ ना आती। वो सोचते, ये लोग किससे मांग रहे हैं? ये बुत न सुनते हैं न बोलते हैं, तो उनकी इबादत क्यों? एक रात वो आसमान की तरफ देख रहे थे। सितारे चमक रहे में थे और उन्होंने सोचा, क्या ये मेरा रब है? मगर कुछ देर बाद सितारे गायब हो गए और इब्राहीम ने कहा, डूब जाने वाला रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चांद देखा। उसकी चमक ने उनका दिल रोशन कर दिया। वो बोले, ये मेरा रब है। लेकिन चांद भी गायब हो गया और उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझसे दूर हो जाए तो मैं गुमराह लोगों में से होऊंगा। फिर सूरज तुलू हुआ। वो चमकदार था, ताकतवर था। इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं उस रब की तरफ रुख करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जो न डूबता है और न कभी छुपता है। इब्राहीम ने एक दिन अपनी कौम से बात की। उन्होंने कहा, तुम उन बुतों की इबादत क्यों करते हो? ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई दुआ नहीं सुन सकते, तो फिर तुम उनके सामने क्यों झुकते हो? कौम गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, ऐ इब्राहीम, तुम हमारे माबूदों के खिलाफ बात क्यों करते हो? तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? इब्राहीम ने फरमाया, मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूं। सच कभी दुश्मनी नहीं होता। एक दिन कौम मीला मनाने गई। पूरा शहर खाली हो गया और मंदिर अकेला रह गया। इब्राहीम मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने एक एक बुत को देखा, फिर कहा, तुम न सुनते हो न जवाब देते हो, तो खुदा कैसे हो सकते हो? फिर उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और सारे बुत तोड़ डाले। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के हाथ में रख दिया। जब कौम वापस आई, उन्होंने चीख कर कहा, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने किया? हमने एक नौजवान का नाम सुना है, इब्राहीम। इब्राहीम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये काम तो उस बड़े वाले बुत ने किया होगा। कुल्हाड़ा उसी के हाथ में है, उसी से पूछ लो। कौम खामोश हो गई। वो जानते थे कि बुत तो बोल ही नहीं सकते। खबर नमरूद तक पहुंची। उसने इब्राहीम को दरबार में बुलाया। नमरूद ने गुरूर से कहा, ऐ इब्राहीम, तुम किस खुदा की इबादत करते हो? क्या मैं खुदा नहीं हूं? इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने एक कैदी कत्ल किया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर कहा, देखा,
मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। इब्राहिम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये बात सुनकर नमरूद के दरबार पर खामोशी छा गई। बादशाह लाजवाब हो चुका था। नमरूद का गुरूर जख्मी हो चुका था। उसने गुस्से से चीख कर कहा, से आग में जला दो, ऐसी आग बनाओ जो दुनिया ने कभी न देखी हो। इब्राहिम को रस्सियों से बांध दिया गया। उन्हें एक मंजनीक पर रख दिया गया, क्योंकि आग के करीब जाना मुमकिन न था। इसी लम्हे फरिश्ते आए और कहने लगे, अगर आप इजाजत दें तो हम मदद करें। इब्राहिम ने इंतहाई सुकून से कहा, मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं। ईमान की ऐसी बुलंद मिसाल शायद ही तारीख में मिले। मंजनीक चलाई गई। इब्राहिम फजा में बुलंद हुए और सीधा आग के वसत में जा गिरे। और इसी लम्हे आसमानों से अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। आग जो पहाड़ भी जला दे इब्राहिम के लिए गुलजार बन चुकी थी। लोग हैरान थे, नमरूद हैरान था, पिजारी हैरान थे, मगर इब्राहिम आग के अंदर सलामती के साथ बैठे थे। नमरूद इस मोजज़े से खौफजदा भी था और शर्मिंदा भी, लेकिन उसका गुरूर खत्म नहीं हुआ। वो अब भी कहता था, मैं खुदा हूं, मेरे सामने झुको, मैं सबसे बड़ा हूं। फिर एक दिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। एक नन्हा सा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हुआ। वो उसके दिमाग तक पहुंच गया और उसे दर्द में मुब्तला कर दिया। नमरूद अपने सर पर जूते मरवाता था ताकि दर्द कम हो जाए। बादशाहों वाला ताज छोड़कर वो दीवाना बन गया था। वो चीखता, चलाता, दौड़ता फिरता, लेकिन दर्द कम ना होता। आखिरकार उसी अजाब में जान दे बैठा। अल्लाह ने उसे उसके गुरूर की सजा एक छोटे से मच्छर के जरिए दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये पूरी दास्तान हमें एक ही सबक देती है कि हक अकेला होता है, मगर जब अल्लाह साथ हो तो अकेला भी पूरी दुनिया पर भारी होता है, और बातिल चाहे नमरूद की तरह ताकतवर ही क्यों ना हो, आखिरकार मिट जाता है। ये कहानी हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन इसका पैगाम आज भी जिंदा है। अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन, सब्र और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ऐसी तारीखी और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो किस्सा दान को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद सच्चाई, इल्म और तारीख के खजाने आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है।